सेमीकंडक्टर्स, क्या इंडिया चिप्स का आलमी पावर हाउस बन सकता है? इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की तैयारी की सनत को बतौर एक कौमी मिशन सहारा देने के लिए दी गई मुराद को 1.5 साल गुजर गया है, लेकिन इस हवाले से पेशरफ्त में जल्दबाजी से काम लिया गया है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने मगरबी रियासत गुजरात में एक असेंबली और टेस्ट प्लांट में तकरीबन $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। उधर ताइवान की टेक्नोलॉजी कंपनी फॉक्सकॉन ने इंडियन कंपनी वेदांता के साथ चुप प्लांट बनाने के अपने $19.5 अरब के मुश्तरका मंसूबा से दस्तबरदारी इख्तियार की है। मकामी मीडिया का कहना है कि कम अज कम 2 दीगर कंपनियों के मंसूबे तातुल का शिकार हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चिप बनाने वाली कंपनियों को $10 अरब की मुराद दी है और अब वो इस शोबे में सरमायाकारी के मुंतज़िर हैं। हुकूमत इस सनत को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का एक ग्रुप बना रही है। इंडिया ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर दोतरफा ताउन बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (ICET) पर एक मुआहदा किया, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जापान के साथ इसी तरह की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा कम अज कम 3 इंडियन रियासतों ने इनफरादी पॉलिसियों का ऐलान किया है, जिनका मकसद इस शोबे में सरमायाकारी को महफूज बनाना है। कार्नेगी इंडिया के एक फेलो कोनारक भंडारी का कहना है कि अगरचे एक बड़ी सब्सिडी और मजबूत पॉलिसी ने इस शोबे को आगे बढ़ने का मौका दिया है, ताहम इसमें पेशरफ्त के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का कलीदी किरदार होगा। वो कहते हैं कि कंपनियां उन टेक्नोलॉजीज़ को लाने का वादा करती हैं या नहीं, इसका इन्हिसार कारोबारी माहौल, मकामी मार्केट, बरामदी सलाहियत, बुनियादी ढांचे और टैलेंट जैसे मुतअद्दिद अवामिल पर होगा। फ़िलहाल इस सनत की कामयाबी की पहेली के हवाले से सिर्फ कुछ हिस्से ही मिले हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चिप बनाने वाली कंपनियों को $10 अरब की मुराद दी है और अब वो इस शोबे में सरमायाकारी के मुंतज़िर हैं। हुकूमत इस सनत को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का एक ग्रुप बना रही है। इंडिया ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर दोतरफा ताउन बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (ICET) पर एक मुआहदा किया, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जापान के साथ इसी तरह की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा कम अज कम 3 इंडियन रियासतों ने इनफरादी पॉलिसियों का ऐलान किया है, जिनका मकसद इस शोबे में सरमायाकारी को महफूज बनाना है। कार्नेगी इंडिया के एक फेलो कोनारक भंडारी का कहना है कि अगरचे एक बड़ी सब्सिडी और मजबूत पॉलिसी ने इस शोबे को आगे बढ़ने का मौका दिया है, ताहम इसमें पेशरफ्त के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का कलीदी किरदार होगा। वो कहते हैं कि कंपनियां उन टेक्नोलॉजीज़ को लाने का वादा करती हैं या नहीं, इसका इन्हिसार कारोबारी माहौल, मकामी मार्केट, बरामदी सलाहियत, बुनियादी ढांचे और टैलेंट जैसे मुतअद्दिद अवामिल पर होगा। फ़िलहाल इस सनत की कामयाबी की पहेली के हवाले से सिर्फ कुछ हिस्से ही मिले हैं। इंडिया की बढ़तरी। सेमीकंडक्टर दरअसल जदीद डिजिटल ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल हैं, चाहे वो छोटे स्मार्टफोन्स हों या मेगा डेटा सेंटर्स जो इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। सेमीकंडक्टर की जदीद टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मसनूई ज़हानत जैसे शुबों में तरक्की के लिए अहम है। इस वक्त इंडिया चिप्स की आलमी मांग का 5% बनाता है। सनती पैदावार पर तहकीक करने वाली कंपनी ग्लोट के मुताबिक ये तादाद 2026 तक दुगनी होने का इम्कान है, जिसकी वजह स्मार्टफोन्स, अप्लायंसेस और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी नई टेक्नोलॉजी के रुझानात हैं। ग्लोट की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी मार्केट वाज़े तौर पर फल फूल रही है, लेकिन चिप प्रोडक्शन वैल्यू चेन के अहम मराहिल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, ATP, असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग और सपोर्ट शामिल है। इंडिया सिर्फ डिज़ाइन फंक्शन में महारत रखता है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो यहां उसे सिफर से शुरू करना होगा। ग्लोट के एक रुकन किथियर थंडाओरियान ने BBC को बताया कि यहां 50,000 इंडियंस ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया में चिप डिज़ाइन में 20% आलमी टैलेंट मौजूद है। सेमीकंडक्टर के अक्सर बड़े मैन्युफैक्चरर्स ग्लोट के मुताबिक तरबियत याफ्ता अफराद का हुसूल कंपनियों के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि सरमायाकारी शुरू होने पर एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख अफराद को वैल्यू चेन में काम करने की ज़रूरत होती है।
लिहाजा इस शोबे में सनत और तालीमी शोबों के दरमियान ताउन बहुत अहम होगा। मिसाल के तौर पर हुकूमत अपनी चिप्स टू स्टार्ट-अप स्कीम के जरिए 85,000 इंजीनियरों को तरबियत देकर उन्हें बासलाहियत बनाने पर काम कर रही है। से इंटेल, AMD और क्वालकॉम के पास इंडिया में अपने सबसे बड़े रिसर्च और डेवलपमेंट मराकज़ हैं जो मकामी इंजीनियरिंग टैलेंट का फ़ायदा उठाते हैं। माहिरीन के मुताबिक आलमी दौर में इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के मुस्तहकम निज़ाम की अदम मौजूदगी है। ये अवामिल सेमीकंडक्टर्स की सनत में पेशरफ्त के लिए अहम हैं। इलाकाई सियासत भी इंडिया के हक़ में नज़र आती है। अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चीन के कुछ हिस्सों को आउटसोर्स करने के लिए इंडिया को चीन के मुतबादिल के तौर पर देखा है। थानेडोरियन के मुताबिक एक करीबी इत्तेहादी की हैसियत से इंडिया अमरीकी कंपनियों के लिए एक काबिल अमल हल है जहां उसकी पैदावार के किसी शोबे को मुंतकिल किया जा सकता है। ताहम यह तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना तिजारती पॉलिसी, ख़ास तौर पर RCEP, इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकत दारी जैसे कसीरल जिहती तिजारती मुआहिदों में उसकी अदम मौजूदगी महंगी साबित हो सकती है। बेनज़ार कहते हैं अगर चीन से बाहर कायम सेमीकंडक्टर कंपनियों को मुतनव्वे बनाया जाता है, अगर उन्हें वियतनाम मुंतकिल किया जाता है तो उन्हें अपने अज़्ज़ा पर लागू टैरिफ स्कीम में बड़ी तब्दीलियों का सामना करने का इम्कान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इन ममालिक के दरमियान ज़्यादा यकसानियत का इम्कान है जो इसी इलाकाई तिजारती इंतज़ाम का हिस्सा हैं। रुकावटें चुप बनाने वालों के लिए ख़ुद को एक आलमी ऑप्शन के तौर पर पेश करने में नई दिल्ली को ऐसे चैलेंज का सामना है जो सनतों के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना होता है। ये मुल्क अपनी सॉफ्टवेयर की महारत के लिए जाना जाता है मगर फ़िलहाल हार्डवेयर की इतनी सलाहियत नहीं रखता। GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा सालों से जमूद का शिकार रहा है क्योंकि सहूलत फराहम करने वाले माहौल की कमी है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया को इसे तब्दील करने और अपने सेमीकंडक्टर मिशन को कामयाब बनाने के लिए बुनियादी और पायदार इस्लाहात की ज़रूरत होगी। अमेरिका में कायम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन के स्टीफन अलीफाजिल ने BBC को बताया कि इसमें सरमायाकारी की रुकावटों जैसे कस्टम्स टैरिफ, महसूलात और इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर करना शामिल है। इंडिया, चीन, यूरोपीय यूनियन अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकेगा अगर ये सिर्फ मुराद के ज़रिए सेमीकंडक्टर ATP और फैब्स को मुतवज्जे न कर सका। मुराद की यह पॉलिसी दुनिया भर के दूसरे मुल्कों में भी है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस शोबे में कहीं ज़्यादा मुराद देता है। भंडारी कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां सब्सिडी के लिए अपने ऑपरेशंस को मुंतकिल नहीं करेंगी क्योंकि उनके पास सप्लायर्स, पार्टनर्स, सारिफीन, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का मौजूदा इकोसिस्टम मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया की सब्सिडी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। फ़िलहाल मलिक अपनी ताकत के मुताबिक खेल सकता है। मिसाल के तौर पर ये इंजीनियरों के लिए तरबियती स्कूलों में सरमायाकारी कर सकता है या चिप्स की असल तैयारी के बजाय सेमीकंडक्टर ATP और डिज़ाइन सपोर्ट में अपनी मुसाबकत को दुगना कर सकता है जो इंतहाई सरमाए पर मबनी और तवील अमल है। अलीफाजिल ने मुतनब्बे किया कि इंडियन हुकूमत को सिर्फ इस शोबे की चमक दमक देखकर मुतवज्जे नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें कदम जमाना होंगे जिसके लिए हुकूमत की मज़ीद सरमायाकारी हासिल करने की कोशिशें सही समत हैं। भंडारी कहते हैं कि मकामी सतह पर फैब्रिकेशन की सहूलियात न होने से इंडिया की दरामदी लागत पर भी संगीन असरात मुरतब होंगे क्योंकि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार $100 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। एक बड़ा जावा इंडिया के सेमीकंडक्टर जुए के साथ बहुत कुछ वाज़े तौर पर दांव पर लगा हुआ है। माजी में इसकी शुरुआत गलत साबित हो चुकी है लेकिन बरसों की ताख़ीर के बाद एक पर अज़्म पॉलिसी सही समत में सिर्फ पहला कदम है। भंडारी कहते हैं कि ये पिछली गलतियों को दुरुस्त करने का एक ताज़ा मौका है जिसके लिए ख़िते की सियासत भी मददगार साबित हो रही है। तकसीम शुदा सप्लाई चीन के साथ उलझी हुई दुनिया में इंडिया खुद को एक चौराहे पर खड़ा महसूस करता है। वो तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने की संजीदा